कहानी की शुरुआत वेलबुट से होती है, जहाँ पर अचानक से आसमान में एक एनर्जी स्पेयर आ जाता है जो चारों तरफ तबाही मचाने लगता है। फिर हमें रेक्स को दिखाया जाता है जो सिक्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी उसे हॉलिडे बाहर के मौसम के बारे में बताते हैं। रेक्स तुरंत उस स्पेयर के पास पहुंच जाता और उसे बंद करने वाला होता। तभी बेन ह्यूमंगस स्वॉर्ड बनकर बाहर निकलता और रेक्स को जबरदस्त मुक्का मारता है और बेन रेक्स के पास आकर बोलता, अगर अपनी भलाई चाहते तो हार मान लो। रेक्स बेन पर हमला करते हुए बोलता, इतनी भी जल्दी क्या है। तभी हमें स्पेयर में से एक ईवो को निकलते हुए दिखाया जाता है। रेक्स बोलता है, सिक्स तुम जाकर उस ईवो को संभालो, इसे मैं संभाल लूंगा। उसी तरह ब्लैक नाइट उस पावर स्पेयर को बंद कर देते। फिर से हमें बेन को दिखाया जाता है। बेन को रेक्स पकड़ लेता ताकि उसे ठीक कर सके, लेकिन बेन अपने आप को डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म करके उसे ही पीट देता है। बेन लड़ते हुए बोलता है, ये ईवो क्या लगा रखा है, मैं डायमंड हेड हूँ और मैं बीमार नहीं हूँ। तभी हमें उस ईवो को दिखाया जाता है जो बेन और रेक्स को देखकर रेक्स की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन सिक्स उसे बीच में रोक देता है और उसे हराकर बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। लेकिन वो फिर से उठता है और सिक्स पर हमला करता है, जिसके बाद फिर से हमें रेक्स और बेन को दिखाया जाता है। रेक्स से बेन बोलता, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैंने एक बार बोल दिया कि मैं बीमार नहीं हूँ। बेन लॉस्ट स्टार में ट्रांसफॉर्म होकर हमला करने की कोशिश करता है, जिस पर रेक्स कहता है यहाँ पर कोई भी चीज मेटेलिक नहीं है और रेक्स बेन पे हमला कर देता है। इसके बाद हमें हॉलिडे को दिखाया जाता है। हॉलिडे बोलती है, भले से सिक्स ये तुम्हें भले उस रोबोट से मिला है, लेकिन इसके अंदर कोई भी मेटल इस दुनिया का नहीं है। इसके अंदर नानाइट्स तो है पर वो ईवो नहीं है। सीजर तुम ये देख रहे हो, वो सीजर के पास वो टुकड़ा भेज देती है। सीजर जब उस टुकड़े को अपनी लैब में लेके जा रहा होता तो वही मैकेनिकल रोबोट पापा क्या सीजर के पीछे जाने लगता है और उसके साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें बेन को दिखाया जाता है। उन दोनों की लड़ाई की वजह से लोगों की जान खतरे में आ जाती है। रेक्स अपने तरीके से और बेन अपने आप को रात में ट्रांसफॉर्म करके लोगों को बचाता है। रात कुछ कह पाता तभी रेक्स उस पर हमला करता है। रेक्स अपने नाइनाइट्स का बेन पे इस्तेमाल नहीं करता। बेन बोलता, मैं बेन टेनिसन हूं, कई बार यूनिवर्स को बचाया है और बेन अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है, लेकिन कोई भी उसे पहचान नहीं रहा होता है। तभी उस रोबोट के साथ सिक्स वहाँ पर पहुंचता है और वो रोबोट वहीं ब्लास्ट हो जाता है, जिससे सिक्स घायल हो जाता है। रेक्स बोलता है, ये तुम्हारी वजह से हुआ है, ना तुम यहाँ पे आए होते और ना ये सब कुछ होता। फिर हमें सिक्स को लैब में दिखाया जाता। हॉलिडे फुल चेकअप करके बताती है कि सिक्स कोमा में चला गया और ये कब तक होश में आएगा इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन हमें पहले अपनी बड़ी प्रॉब्लम पर ध्यान देना चाहिए। फिर वो व्हाइट नाइट से मिलते हैं। व्हाइट नाइट बताता है उस नन ईवो के अंदर से एक्सप्लोजन से पहले कुछ निकला था। रेक्स हमें पता करना होगा वो क्या है और कहाँ पर है। बेन बोलता, उसे ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, जिस पर रेक्स कहता है, चुप हो जाओ, ये सब तुम्हारी वजह से तो हुआ। जिस पर बेन कहता है, मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या चला और ये ईवो क्या है, मैं तो इंटरव्यू दे रहा था, लेकिन दूसरे ही पल मैंने खुद को यहाँ पाया। हॉलिडे बोलती, ये सही बोला है, लेकिन जब तक हमारे सवालों के जवाब हमें नहीं मिल जाते बेन तुम यहीं रहोगे। बेन बोलता कि आज तक मुझे एज़मत नहीं रोक पाया तो कोई क्या रोक पाएगा, और बेन अपने आप को बिग चिल में ट्रांसफॉर्म करके तेजी से वहां से निकल जाता है। रेक्स भी बेन का पीछा करने लगता है। फिर हमें सीजर को दिखाया जाता है। सीजर बोलता है, मैं समझ गया कि तुम कौन हो, और इसके बाद फिर से हमें बेन को दिखाया जाता है। बेन रेक्स से लड़ता हुआ सबसे पहले अपने घर और फिर स्मूदी शॉप पर जाता है, और दोनों ही जगहों पे ना स्मूदी शॉप होती है ना बेन का घर, जिस पर बेन उदास हो जाता और बोलता कि मैंने सब कुछ खो दिया, अब तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो। जिस पर रेक्स बोलता, क्यों ना हम एक दूसरे की मदद करे। तभी वहाँ पे सीजर पहुंचता है जो रेक्स पे हमला करने वाला होता है। बेन अपने आप को डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म करके हमले को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे सीजर की गन खराब हो जाती है। रेक्स बोलता, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया सीजर, तुम अपने ही भाई को मारना चाहते हो। सीजर बोलता, ये हमला तुम्हें रोकने के लिए नहीं था रेक्स, बल्कि उसे रोकने के लिए था। तभी वहाँ पे अल्फा पहुंचता है। अल्फा बोलता, कैसे हो पापा, मेरी मदद करो, मैं नाइनाइट्स काबू तो कर सकता हूँ, लेकिन वो खत्म हो रहे हैं। और सीजर मदद करने से मना कर देता है और तभी बेन और रेक्स हमला करते हैं। यहाँ पर रेक्स की काबिलियत देखकर अल्फा पूछता कि तुम नाइनाइट्स को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन कैसे। और बेन के हमले की वजह से अल्फा को वहां से भागना पड़ता। रेक्स पूछता, तो बताओ सीजर क्या चला। जिस पर सीजर डेड नाइनाइट्स को दिखाते हुए बोलता, ये अल्फा के है। जब अल्फा तुम्हारी दुनिया से हमारी दुनिया में आने का रास्ता ढूंढ रहा होगा, तब उसकी नजर तुम्हारे डिवाइस पे पड़ी होगी। तुम्हारा डिवाइस काफी पावरफुल है। अल्फा को तुम्हारा डिवाइस चाहिए था, लेकिन गलती से वो तुम्हें भी यहाँ ले आया। मैंने अल्फा को नाइनाइट्स कंट्रोल करने के लिए बनाया था, लेकिन वो पागल हो गया, मैंने उसे दूसरे यूनिवर्स में भेज दिया। तभी अल्फा वहाँ पर पहुंचता है। अल्फा को देखकर सीजर वहाँ से भाग जाता है और उसके जाते स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन बेन कैनन बोल्ट बनकर रेक्स को बचा लेता है। पर तभी रेक्स को हॉलिडे का कॉल आता है। हॉलिडे बताती है कि अल्फा यहाँ पर जल्दी बेस पर पहुंचो। फिर हमें बेस पर अल्फा को दिखाया जाता है, जिससे हॉलिडे लड़ रही होती है, पर इससे पहले अल्फा हॉलिडे के नाइनाइट्स ले पाता। बेन और रेक्स वहाँ पर पहुंच जाते हैं। बेन तुरंत 4 आर्म में ट्रांसफॉर्म होकर रेक्स की लड़ने में मदद करने लगता है, लेकिन रेक्स से लड़ता हुआ अल्फा रेक्स के ओमेगा सेल तक पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले वो ओमेगा सेल को ले पाता। हॉलिडे अल्फा पे हमला कर देते हैं और अल्फा को वहां से भागना पड़ता है। फिर हमें रेक्स को दिखाया जाता है। रेक्स पूछता है कि तुम्हें ये पावर कैसे मिली बेन, जिस पर बेन एक सेकंड में अपनी आप बीती सुना देता है। बेन के पूछने पर रेक्स भी अपनी पावर का राज बता देता है। पर तभी रेक्स को व्हाइट नाइट का कॉल आता है। व्हाइट नाइट बोलते कि अल्फा इस समय बगजार में, जल्दी वहां पर पहुंचो, मैं तुम्हें वहीं पे मिलूंगा। इसके बाद बेन और रेक्स तुरंत बगजार पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर व्हाइट नाइट पहले से ही अल्फा से लड़ रहे होते हैं। अल्फा इस समय सभी बगजार के ईवोस के नाइनाइट्स होकर बहुत ताकतवर हो चुका होता है। यहाँ पर बेन के आते ही वो उसे वापस से नॉर्मल कर देता है और रेक्स को उठाकर उसके नाइनाइट्स सोखने लगता है, लेकिन
लेकिन तभी बेन तुरंत अपने आप को बिग में ट्रांसफॉर्म करता है और रेक्स को बचाता है। लेकिन अल्फा बेन के अल्टीमेट ट्रिक्स को कॉपी करके अपने आप को हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म करके हमला करना शुरू करता है। यहाँ पर बेन की वॉच काम नहीं कर रही तो रेक्स को ही लड़ना पड़ता है, लेकिन तभी बेन खुद को शॉक स्क्वॉच में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और अल्फा को एक जबरदस्त शॉक देता है और अल्फा तुरंत ही दूसरे एरिया में शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर व्हाइट नाइट रेक्स को कवर देता है जिससे रेक्स अल्फा तक पहुंच जाता है, पर अल्फा यहाँ पे ट्रिक करके रेक्स से उसका ओमेगा 99 ले लेता है, जिससे अब अल्फा और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है और तबाही मचाने के लिए शहर की तरफ निकल जाता है। उसके जाने पर रेक्स हार मान जाता और बोलता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा ओमेगा 99 जा चुका है। जिस पर बेन बोलता है कि ओमेगा 99 करता क्या है। रेक्स बताता है वो मेरी बनाई हुई चीजों को अपग्रेड करता है, जिस पर बेन बोलता है बस इतनी सी बात, और बेन अपने आप को अपग्रेड में ट्रांसफॉर्म करके रेक्स के साथ जोड़ लेता है। रेक्स अब चीजें बनाता और बेन उसे बेहतर करता है, जिससे वो अल्फा को एक अच्छी टक्कर देते हैं, पर कुछ ही देर में फिर से हारने लगते हैं। बेन से रेक्स बोलता है जल्दी से वो बोर बन जाओ और रेक्स बेन को बंदूक की तरह शूट करता है, जिससे अल्फा के 99 बिखर जाते हैं और रेक्स उन्हें काबू कर लेता है। पर तभी वापस सीजर पहुंचता है जो ओमेगा 99 को खींचकर बाहर निकाल लेता है। यहाँ पर बेन से सीजर बोलता है यही मौका है, तुम जा सकते हो, बस मैं पोर्टल एक ही बार खोल सकता हूँ। बेन अपने आप को अपचक में ट्रांसफॉर्म करता है और अल्फा को लेकर वहाँ से निकल जाता है और फिर पोर्टल बंद हो जाता है। रेक्स जब बेस पर पहुंचता है तो रेक्स को पता चलता है कि 6 कोमा से बाहर आ गया है। 6 को ठीक देखकर रेक्स को बहुत खुशी होती है, लेकिन तभी वापस सीजर पहुंचता है। सीजर बोलता है कि तुम्हारा ओमेगा अभी भी मेरे पास है, रेक्स ओमेगा मुझसे ले लो इससे पहले कि मेरा मन बदल जाए, और वो ओमेगा को रेक्स में डाल देता और शीन शिफ्ट होकर हमें अल्फा को दिखाया जाता जो अपनी कैसे बाहर आ रहा होता है। इसके साथ ये एपिसोड ये पे खत्म हो जाता है। आपको एपिसोड कैसा लगे जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।